देखो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने इसी कलयुग के अंदर आयु समय बांटने के लिए और आह्वान किया सबको कि चलो चलो जीवो, संसार की अपनी अपनी उम्र ले जाओ। तो सबसे पहले पहुंच गए मैं आदमी, इंसान और गधा, कुत्ता और उल्लू, 4 जीव पहुंच गए प्रेमी। जब 4 जीव पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने कही कि सुनो, जब तुम 4 सबसे पहले आए तो मैं तुमको सबको 40-40 साल की उम्र देता। जब 40 साल की उम्र सुनी तो गधा के कान खड़े हैं। अब गधा बोलो कि ब्रह्मा जी महाराज, तुमने 40 साल की उम्र तो मोको दे दी, पर मैं तो पीठ पे बोझा धोते धोते ही 40 साल में ही तो हालत ही खराब हो जाएगी। डंडा पड़ते पड़ते झोरी ने लटकाते लटकाते, अरे कि ब्रह्मा महाराज ऐसा करो, मुझ पे दया करो, या आदि कर दो, 20 साल और काऊ दे दो। जब ब्रह्मा जी बोले कि भैया अभी आदि तो ऐसे नहीं होगी, यानी कैसे होगी कि तुम्हारे जितने साथी आए इनसे पूछ लो, अगर ये उम्र कोई सो ले तो इनको खा दो। हटवा ने कुत्ता से पूछी कि ना भैया, मैं तो मेरी ये कम करावो चाह रहा हूँ, मैं घर का डंडा खाऊंगा टूका के पीछे, मेरी हालत खराब हो जाएगी। उल्लू ते कही कि मैं दिन भर पेड़ पे बैठो रहूँ, टुकुर टुकुर देखता रहूँ, ना काऊ की सुनूँ ना काऊ देखूँ, मेरी हालत खराब हो जाएगी। आदमी तो कही कि भैया तू ही ले ले। आदमी बोले कि हाँ ब्रह्मा जी, 40 साल में मैं धरती पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करो या गधा की 20 साल की उम्र है तुम मोकू। ब्रह्मा ने कही कि बढ़िया, चलो आधी उम्र काट के गधा की आदमी को 60 साल है गई प्रेमी। फिर नंबर आया, कुत्ता बोलो कि ब्रह्मा जी तुमने गधा पे तो दया कर दी, अब तुम मोह पे दया कर दो थोड़ी, क्योंकि 20 साल तक मैं घर का डंडा खाऊंगा, एक टूका के पीछे कोई टूक डालेगा नहीं, मेरी तो कमरा ही तोड़ देगी पब्लिक, तो मेरी वो आदि कर दो। कि भैया देख आदि तो है, पर तो पूछ ले कोई ले ले, तो कोई तैयार नहीं, वो आदमी तैयार वो बोलो कि ब्रह्मा जी देखो 60 साल में मुँह पे धरती पे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा करो या की उम्र है मेरे काजी, यानी 60 से 80 कुत्ता की उम्र आदमी ने नंबर। फिर उल्लू बोले कि ब्रह्मा जी महाराज तुम मुँह पे दया करो, तुमने इनकी कम कर दी तो मेरी हुआ कम कर दो। कि भाई उल्लू देख, तेरे साथ ये पूछ ले, अगर ये ले ले आदमी है का इंसान तो या को तू ते उम्र खा दे आदि, भैया मैं तो आदि कर दूंगा, वैसे तो हुए ना। आदमी तो पूछी उल्लू ने कि भैया तू मेरी हुए ले ले, कि भैया 80 साल में क्या करूँगा मैं, चल तू 20 साल है तेरी हुए मोकू दे दे। यानी 100 साल की उम्र हो गई प्रेमियों। जब 100 साल की उम्र रह गई तो इंसान और वहाँ ते गधा कुत्ता उल्लू और सब चल दिए। इंसान तो अपने ठिकाने चले, गधा कुत्ता और उल्लू बड़े उछलते कूदते चले आ रहे कैलाश पर्वत की तरफ। माँ एक ऊपर हंस बैठे, नीचे शंकर भोले बाबा बैठे कैलाश में। जब हंस ने देखे कि तीनों आज इतने खुश क्यों हैं, बड़े उछलते कूदते चले आ रहे गधा कुत्ता और उल्लू, मान की भाई ये तो नहीं बताएंगे, इनसे पूछी होती, पर वे तो अपनी धुन में और जा मगने और जा रहे। मान के भोले बाबा के पास चलता हूँ। जब हंस शंकर भगवान के पास पहुँचे, दंडवत करी। शंकर भगवान ने कही कि हंस महाराज कैसा हो, कि महाराज मैं एक बात पूछने आया हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ मिल गई गधा को कुत्ता को उल्लू को जो तीनों उछलते कूदते जा रहे, बेकाऊ की सुनी ना रहे, अपनी धमन में बड़े खुश रहे। मान के हंस महाराज देखो, आज ब्रह्मा ने उम्र बांटी तो सबसे पहले 4 प्राणी ब्रह्मा के पास पहुँच गए, मान के आदमी गधा कुत्ता और उल्लू। अब इनने तीनों ने आधी आधी उम्र आदमी काजे दे दी और आदमी ने शहर स्वभाव में ले ले। अब हमसे बोलो तो शंकर भोले बाबा तो ये अपनी उम्र है 40 साल है, कैसे भोगेगो निजी है कि 40 साल के अंदर ही जन्म लेगो, यही में खेल कूदेगो, यही में यानी लिखाई पढ़ाई नौकरी सारे काम यही में करेगो, शादी विवाह यही में हो जाएंगे और संतान पैदा यही में हो जाएगी। अगर भगवान को भजन करेगो तो यही में करेगो 40 साल में, यानी सारे आराम मजे की जिंदगी 40 साल तक आदमी जी देगा। जब 40 साल में औलाद जब धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, जब आप बात की बात आवेगी, जब हमसे कह रहे हो कि सर महाराज 40 साल के चलो ये ऐसा आराम में मजे थे आराम की ज़िंदगी जीवेगो, पर 40 थे और 60 की वो गधा की ज़िंदगी है, कैसे जीवेगो? हमसे पूछ रहे बोले बाबा। तो शंकर भगवान ने कही कि सुन हंस, जब संतान पैदा हो जाएगी बहुत से के तो 40 साल में नाती हुए जाएंगे,
अब आई लगेगी कि परिवार बढ़ेगो, अब आपको कहते लाऊं कैसे करूं। जब ये गधा की तरह विदेश जाएगो, बाहर जाएगो, कोई फैक्ट्री में काम करेगो, कोई ट्रैक्टर में कुट्टा लगा के ले जाएगो, कोई कटरा ले जाएगो, कोई खेत में नौकरी करेगो, कोई बाजार में नौकरी करेगो, यानी भूख प्यास है त्याग देगो, पर गधा की तरह न्यू नहीं कियोगो कि मुँह पे बोझ ढोवे मुँह बंद। यानी इंसान की उम्र 40 से 60 साल की गधा के बामे शंकर भगवान ने कही कि रात दिन बोझ ढोते ढोते इसका जीवन निकल जाएगा, काम करते करते 40 से 60 तक अधा धुंधा ही कमावेगो, मतलब हर बार का। फिर बाने कही कि चलो ठीक है साहब, और 60 थे और महाराज 80 तक, मान के 60 से 80 तक कुत्ता की उम्र आ जाएगी। फिर काम धाम के तो यहाँ की सब इंद्री शिथिल हो जाएंगी, काम धाम तो कछु करेगो नहीं। और छोरे तुम ते केगो छोरा वह खेत गैया खा गई और तेने माँ बू ना करो, और वह भैंस को पानी ना पिवायो, और माँ मकान पे काम चल लो बू ना देखो, और घर के छोरा का है बैठ जा चुपचाप, चुप बैठो रहे, तू काले न देना, हम करेंगे जो होगा, हम चुपचाप बैठो रहे। यानी कुत्ता की तरह भौंकते रहेगो, पर आई कोई। लेकिन इसमें भी शंकर भगवान ने कहा कि 40 साल की उम्र में अगर कोई महात्मा मिल गए और अगर रास्ते पर यानी आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े तो याऊ में कैटेगरी होंगे। एक घोड़ा तो वो हो, एक घोड़ा तो वो हो जो रात दिन तांगे में पिटे दिन भर चावक पड़े, और एक घोड़ा वो हो जो तेल साबन ते नवाई हो, बाकी मालिश हो, और एक कुत्ता वो हो जो गरगट्टू का खावा डंडा पड़े, और एक कुत्ता वो हो जो तेल साबन ते नहावे और गाड़ी में घूमतो। जब महात्मा के पास जाएंगे तो इनमें भी कैटेगरी होगी। तो यानी 60 से 80 तक इंसान की उम्र भूख में निकल जाएगी, कुत्ता की तरह की ना करो तेनबू ना करो, छोरा फटकार देंगे प्रभु बाकी नहीं सुनेंगे। जैसे कुत्ता भूखते रहे ना, एक भूख जा दूसरा भूख है, कोई काऊ की ना सुने, ऐसे इंसान की उम्र जाएगी। फिर हमसे बोलो कि भोले बाबा 80 और 100 तक उल्ली की उम्र है, कैसे भोगेगो? कि देख बेटा, हंसते बोले भोले बाबा कि सुन हंस, के घर में परिवार में नातिन की बहू आ जाएंगी, बेटान की बहू आ जाएंगी, बेटा खाटा निकाल के बाहर पटक देंगे, बाहर पोरी थी दूर, और या को दीखवो बंद है जाएगो और सुनवो बंद है जाएगो। जब कहूँ नाती बेटा की नेक चेपर पड़ेगी, जब क्यों छोरा कौन सो है वो बोलेगो नहीं, दूसरे बोले बती नहीं दादा कछु ना कछु काम लगा वो चल यानी टुकुर टुकुर धूक तो रहेगो, तुमको ना काऊ की सुनेगो ना देखेगो, और टुकुर टुकुर उल्लू की तरह ढूंढते रहेगो दिन भर। तो ऐसे आदमी की 100 साल की उम्र व्यतीत होगी। तो धर्म प्रेमियों, असली उम्र इंसान की 40 साल है। इसके अंदर ही आप कुछ कर सकते हैं, यानी भगवान को भजन भी जवानी में होगा, उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो धर्म प्रेमी, हम तो आपके बीच में समय है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुनाने के लिए सुमन बहन जी की मौज हुई। उनकी मौज क्या, गाड़ी वाले की मौज हुई। गुरु महाराज को उनको प्रेरणा दी सुमन के लिए। स्वामी जी महाराज ने कि मेरा संदेश और शेखपुर गांव में इनकी दवाई उनके अंदर भाव जगे, उन्होंने सारी संगत को बुलाया, आज भाई बहनों को बाबा जी का संदेश सुनने को। ये ऐसे बाबा हैं प्रेमियों, जिस गुरु से आपने नाम ले रखा है, जिस देवी देवता इसको आप मानते हैं, आज शाम को ही रात से बाबा के दरबार में संकल्प लो। जैसे हम शरीर की रक्षा के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, और शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। आत्मा को आज तक कोई भोजन की खुराक आपने और हमने नहीं दी। आत्मा का भोजन साग सब्जी घी दूध फल मेवा अन्न इत्यादि ये तो है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान की प्रार्थना। आज शाम को ही आप यह संकल्प लें कि जैसे हम खाने में नागा नहीं करते ऐसे आत्मा के लिए हम आज से नागा नहीं करेंगे, और 24 घंटे में समय निकाल के 1 घंटा भगवान को भजन।
आज संकल्प लो, माता बहन देवी हो, बुजुर्गों, नौजवान साथ। और देखो जो जिनके गुरु बना रखा है वो उस रास्ते से करो, और जिन्होंने अगर विश्वास हो तो हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। ये कलयुग का जीता जागता नाम है। ये समय आने पर आपको मजबूरन होकर के लेना पड़ेगा। ऐसी बात है, आप नोट कर लो डायरियों। समय ऐसा आ जाएगा और कोई चारा नहीं होगा, यानी महात्माओं की बात माननी पड़ेगी। और मजबूर होकर के, आदमी वैसे ना माने, मजबूर है कि माने, मजबूर है कि महात्माओं की बात माननी पड़ेगी। वो तो समय मजबूर करेगा और झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जय गुरुदेव। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आज से ही तुम माला लेकर के खाट में बैठ के, लेट के, कुर्सी पर, जमीन पर, जैसे तुम्हें सुविधा हो। कोई यानी ये नहीं है पचपरेद कि सर्दी में तुम नहाओ के मुंह धो, हाथ धो। यानी गंदी चीज मत खाओ, मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन मत करो, अंदर से शुद्ध रहो, अंदर गंदगी मत डालो। गुरु महाराज कहते हैं बाहर कोई तुम्हें ये ना है कि सर्दी में तुम नहाओ जब भजन करे, कि हाथ पांव पखारे जब भजन करे। यानी कभी भी रात में रजाई ओढ़ के, बैठ के, लेट के, जमीन में, कुर्सी में, कैसे भी परमात्मा का नाम आप ले सकते हैं। तो जय गुरुदेव नाम जब आप माला लेकर के, या माला नहीं है, रजाई ओढ़ के, बैठ के, लेट के, जब सच्ची आत्मा से 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 10-20 दिन जब आप करेंगे तो यही बाबा तुम्हारे सिराने आकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, कोई माता बहन देवी भजन करेगी तो गुरु महाराज कहेंगे, अरे बच्ची तुम भजन करती हो, ये नामदान ले, दर्शन देंगे आकर के। कोई भाई बुजुर्ग करेगा तो यही बाबा आकर कहेंगे, अरे बच्चा तुम भजन करना चाहते हो, ये नामदान ले लो। ये ऐसे बाबा हैं। अगर सच्ची आत्मा से तुमने 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना जय गुरुदेव नाम से माला की भजन किया, तुम्हारे सिराने आकर बाबा जी सफेद कपड़े वाले खड़े नहीं हुए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐसी बात नहीं है, ये तो बाहर का शरीर है। ये सब देवताओं के देव, गुरु के गुरु, शहंशाहों के शहंशाह। तभी तो ऐसे कोई पागल थोड़ी है जो ऐसे ही घूम रहे हैं, रात दिन घूमते रहते हैं, कोई ना कोई बड़ी चीज इनसे मिली है तब ये बाबा जी के बंदे इस पर घूमते हैं। और देखो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने मथुरा के अंदर एक ऐसा मंदिर बनाया है जिस मंदिर के अंदर चारों धर्मों का समावेश है। अगर हिंदू भाई जाएगा उस मंदिर में, दिल्ली, आगरा, बाईपास, मथुरा में है, बहुत बड़ा मंदिर। ऐसा पूरे विश्व में मंदिर नहीं है जो बाबा देव गुरुदेव का मंदिर है। उसमें हिंदू भाई जाएगा तो उस मंदिर को देखकर कहेगा कि हमारा असली मंदिर है। और कोई मुसलमान पहुंच जाएगा तो वो कहेगा ये तो हमारा बिल्कुल यानी मस्जिद है। कोई सिख भाई जाएगा वो कहेगा कि ये हमारा गुरुद्वारा है। और कोई ईसाई जाएगा वो कहेगा कि हमारा चर्च है, गिरजाघर है। यानी उस मंदिर के अंदर चारों धर्मों का समावेश है। जो धर्म का आदमी जाएगा उसी बात से उसको मानेगा। और वो कैसा मंदिर है प्रेमियों? हम जब देखवाए तुम ऐसे ही है का, देखवाए तुम जब तुम ऐसे ही है का, ब्याह करे पाए जब वो ऐसे ही है। पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं, वहाँ तो आप अपनी एक बुराई चढ़ाओ मंदिर में। तो ऐसा देवता है, ये बेटे पुराने हमारे, ये तो ठीक है, नए तो बेकार है। करेंगे साहब करेंगे, पर अब रह गई गाड़ी निकली करेंगे। आम आएंगे हमारे, आम भी लाल। दूसरी बात, मंदिर का जीता जागता देवता 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है। जिन घरों से बरकत चली गई, बरकत क्या होती है हमारे बुजुर्गों से पूछो। बरकत जब देश से, धर्म से, जाति से, समाज से, घर गृहस्थी से जब बरकत चली जाती है, कितनी भी कमाई करो उस घर गृहस्थी की पूर्ति नहीं। पहले समय के बुजुर्गों ने पूछा तो घर में बरकत चली तो ये बुजुर्ग
लेकिन आज हमारा यानी साल भर को बजट बना के धर रहे हैं और फिर बातें पूर्ति सबन को ऊपर भी करो तुम बरकत खत्म। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मंदिर में आओ और अपनी बुराइयों को चढ़ा दो और बरकत ले जाओ। तीसरी बात भाई महाराज ने कही कि मंदिर में ऐसी खूबी है ऑटोमेटिक महापुरुषों की जगह में कि मंदिर की मुंडेर पर कोई दीवार पर कोई भी पक्षी बैठ के उड़ गो तो पक्षी का शरीर छूटते ही उसको मनुष्य शरीर ऐसी उसमें वो है। और भाई महाराज ने कहा चौथी बात भाई महाराज मंच से बोले जितने सामने हमारे सत्संगी भाई धर्म प्रेमी बैठे गुरु महाराज ने कहा अरे देखो बच्चे बच्ची जो बच्चे बच्ची व्रत 84 कोष की परिक्रमा जाते हैं उससे जो फल मिलता है व्रत 84 की परिक्रमा से उससे अधिक फल अगर आपने मंदिर की एक परिक्रमा लगा दी तो एक मंदिर की परिक्रमा से मिल जाए। उस मंदिर में ऐसी शक्ति है। मंदिर की परिक्रमा में कितना समय लगेगा 5 मिनट। 5 मिनट में मंदिर की एक परिक्रमा हो जाएगी। और यानी व्रत 84 कोष की परिक्रमा 15 दिन 20 दिन महीना 7 दिन 8 दिन। गुरु महाराज ने कहा ये ऐसा मंदिर है अगर आपने इसकी परिक्रमा की कभी आप यानी मथुरा वृंदावन और यानी गिरिराज जी पे जाएं तो मथुरा जाओ आप जय गुरुदेव मंदिर पर और उसमें देखकर के यानी देखकर परिक्रमा आओ और अपने मन में विचार करो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो तो बाबा जी को बाबा जी ऐसी चीज नहीं। कभी आपका कोई चक्कर लगे तो मंदिर में जाओ वहाँ कोई आपका टैक्स नहीं लगता है कोई रुपया पैसा नहीं लगता है 12 महीने वहाँ भंडारा चलता रहता है। मंदिर में दर्शन करो आश्रम में घूमो और वहाँ भोजन करो फ्री भोजन मिलता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं मंदिर के अंदर। इसलिए आप सभी भाई बहनों से हमारी ये दिन की प्रार्थना है हम तो आपके बीच में देखो ना कोई हम संत है ना महात्मा है ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं लेकिन इन गुरु महाराज के सानिध्य में रहे इनके मुखारबिंद से जो अमृत वचन निकले और इन्होंने आदेश दिया कि बच्चा मेरा संदेश गांव शहर नगर कस्बा की भोली भाली जनता को सुना दो। हम तो आपके बीच में हमारे गुरु का संदेश हम तो इनके पाती दूत हैं इनके नाई हैं। जैसे एक नाई जमींदार की चिट्ठी लेकर उनका संदेश लेकर के जगह जगह जाता है ऐसे हमारे प्रेमी सब बाबा जय गुरुदेव का संदेश लेकर के आपके बीच में न हम आपको कोई ज्ञान देने आए न हम आपको कोई उपदेश देने आए न हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए। हम तो भविष्य में जो दिक्कतें बीमारी मुसीबत लड़ाई झगड़े जो आपदा आ रही हैं उनसे बचने और बचाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुनाने के लिए प्रार्थना है। आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों के चरणों में अपना मस्तक रख के हम प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य शरीर का असली लक्ष्य यही है कि भगवान का भजन करें समय निकाल के। तो आप सभी संकल्प लें और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भजन करने में नागा नहीं करें समय निकाल के भजन अवश्य करें। और खराब समय में यानी तुम्हारा रुपया पैसा घर परिवार बीवी बच्चे तुम्हारी गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी कोई काम नहीं आएगा। केवल उस समय खराब समय में मदद केवल भगवान का भजन ही यही ढाल तलवार का काम करेगा। आप देख नहीं रहे अगर किसी भाई बहन के बीमारी हो गई घर में खूब घी दूध आ रहा है खूब चीनी गुड़ के कट्टा रखें काव के यानी हार्ट अटैक है गो काव को बीपी हाई लो है गो और डॉक्टर ने मना कर दी कि तू दूध नहीं पीवेगो नमक नहीं खावेगो सूखी रोटी शुगर बन गो डॉक्टर ने कह दी मीठो नहीं खावेगो गुड़ के कट्टा चीनी की बोरी भरी धरी है घर में घी धरे हो हार्ट अटैक है गो ब्लॉकेज है कि चीकनो नहीं खावेगो। घी का काम का पैसा क्या काम का मीठा क्या काम का दूध क्या काम का। यानी तभी तो कहा कि प्रथम सुख निरोगी काया यानी सबसे पहला सुख तो ये जब शरीर सुख है पैसा पड़े रहे बगल में। डॉक्टर ने कहते दूध मत पियो दूध पी लियो तो बीपी हाई लो है जाएगो अम्मा दूध पीवेगो तो डॉक्टर को कहनो मरबे को डरे कि दूध पियो और बीपी हाई लो है और मृत्यु आई ब्लॉकेज हैगो कि घी मत खाइयो चिकनो खाओ और हार्ट अटैक हुआ और शुगर बन गो मीठो खाओ तो शुगर ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए सारी चीज़ महात्मा कहते हैं असली चीज़ भगवान का भजन जाएगा।
महात्मा ये नहीं कहते घर परिवार छोड़ो, घर परिवार में रहो, इनका जो लेन देन का कर्जा है माँ के आदेश का पालन करो, बाप के आदेश का पालन करो, सास यानी सास की सेवा बहू करे, और यानी अपने हिल मिल के प्रेम प्यार से बहू और सास यानी ऐसे रहे घर में। देखो एक तरफ सास बहू में झगड़ो है रहो और दूसरी तरफ यानी बहू एक मंदिर में जाके देवी माँ की पूजा कर रही है, तो बताओ देवी माँ की पूजा तो खुश है जाएगी, घर में तो झगड़ो कर रखे हो। तो यानी महात्मा क्या कहते हैं, हमारी रामायण क्या कह रही है कि जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ कुमतता विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्यार है, प्रीत है, अगर परमात्मा ने खाने के लिए यानी सब्जी और रोटी दी है, सारा परिवार एक जगह प्रेम से बैठकर खा रहा है, तो वही गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान है। और घर में पैसा भरा हुआ है और खीर पूरी हलवा लड्डू बने और झगड़ों घर में हैगो, सास बहू में हैगो, बाप बेटा में हैगो, पति पत्नी में हैगो, खीर की बाल्टी उधर गई और पूरी की छबरिया वहाँ गई और हलवा की परात वहाँ फेंक गई, लड्डू उधर जा रहे हैं, सब्जी की डेगची उधर गई और सास माँ बैठी है, बहू माँ बैठी है, ससुर माँ बैठो, छोरा माँ बैठो, ऐसे पैसा से और भोजन से क्या फायदा। जब प्यार प्रीत नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि प्यार प्रेम से रहो और घर में यानी घर गृहस्थी में सबके आदेश का पालन करो। ये संसार लेन देन का है, एक दूसरे के चुकने चुकाने के लिए आया है। और ये तो सारी चीज अगर किसी सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो संत मत की बातों को मानकर ये कर ले, कोई हमारे पूर्व जन्म का कर्जा है। अगर हमसे बहू गाली दे रही है तो यहाँ के संग हमने पहले गाली दे, अगर सास दे रही है तो बहू ये सोच ले कि पहले मैं आते गाली दी आई हूँ, जब भी मोते। ये तो ऑटोमेटिक स्वभाव है, ये तो कर्म क्षेत्र है। मनुष्य योनि प्रेमियों तब मिलती है जब गाय और बैल की योनि आती है, अंतिम योनि गाय बैल की होती है। गाय अपना दूध पिला करके सारे कर्म कर्जे को खत्म करके जब स्त्री रूप में आती है और बैल अपने कंधे पर वजन रख के सारे कर्म कर्जे को खत्म करके तब मनुष्य शरीर में आता है। जो बैल से मनुष्य शरीर में आएगा वो देवता कहलाता है, जैसे कह दे कि फलाना आदमी बड़ो देवता है। और ऐसे ही औरत कहलाती है कि उसके घर की बूहत का फलानी बड़ी देवी है, लक्ष्मी है भाई। और लेकिन अचानक संत महात्माओं के दर्शन कर लिए, किसी जानवर की योनि से डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आ गए। जैसे शेर का उन्हें महात्मा को दर्शन कर लियो शेर ने, और वो मनुष्य योनि में आएगा तो वहाँ को स्वभाव नहीं बदलेगा। मनुष्य तो बन गया महात्मा के दर्शन थे, लेकिन वहाँ को बोल चाल रहन सहन खान पीन वही रहे। अगर कोई औरत कुतिया बन गई यानी कुतिया से औरत बन गई, महात्मा के दर्शन कर लिए कहो कुतिया ने और वो औरत बन गई, वहाँ को स्वभाव नहीं बदल देगा। जब तक सुबह जग के 10 घरन में लड़ाई नहीं कर आवेगी, जब तक वह भोजन अच्छा उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये दो बात और देखो, दो कैटेगरी होती है हमारी माता बहन देवियों में। एक तो होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी किसे कहते हैं? जैसे सवाल तुम्हारे गांव में कोई भागवत भाई, रामायण भाई या अन्य को ठहरो मंदिर पे और 5 आदमी नियुक्त कर दिया कि भैया तुम गांव में थे सेवा लिया और वे मेरे ढंग आएंगे, मैं त्यार गांव कोई सदस्य नहीं मान लो, दूसरे की मुख को हवाल बुरा मान जाए कोई, मेरे ढंग आगे और मुझे कही कि भैया मंदिर पे अन्न को ठहरो है दे दे। मैंने जेब में हाथ डालो, 100 को नोट निकाल के भाई साहब को दियो कि ले भैया। अभी तक में हमारी घरवारी अंदाज लग गो, पाना एक हाथ पकड़ लियो, क्या कर रहे हैं हैगे दानी बात छोड़ा पे तो बनान ना है, चड्डी ना है, बाप किताब ना है, घर में चीनी ना है, लगभग 2.5 किलो चीनी आ गई धैरो अन्न, 10 दिन आप काम चले हैगो दानी। तो वो कौन होती है? पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और सारे परिवार पतन की तरफ, उसको कहते हैं पत्नी। और धर्म पत्नी कौन होती है प्रेमियों? हमारे जैसे भाई साहब के पास आए और भाई साहब ने कहा कि 500 रुपया गा रहे हैं, चले भैया अन्नकूट को ले जा। और इनकी इतने में घरवारी धर्म पत्नी वो आ गई कि क्या कर रहे हैं जी, कि वो मंदिर पे अन्नकूट ठहरो और ये आए 500 रुपया गा दो कि ला मोल ठहरो, इतने बड़ा काम है, पूरा गांव को अन्नकूट ठहरो, तुम 500 रुपया दे रहे हैं, कहते तो 11 से करो 21 से करो नहीं मान के, तो तू लिया घर से कितने ला रही है, अब वो 21 से निकाल लाई और मां दान में दे। तो वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो स्वयं धर्म की तरफ जा रही है और सारे परिवार धर्म की तरफ। तो मेरी सब माता बहन देवियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि
पत्नी बत बनो धर्म पत्नी कर ले सो काम और भज ले सो दान ना दियो हाथंते और काम ना चलनो और धर्म जब लेको पूछेगो अकेले भजन कौन से नाम को करें? भजन कौन से नाम को करें जय को बता दियो। इसलिए मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप भजन जरूर करें असली चीज और प्यार मोहब्बत। ये महात्मा प्यार मोहब्बत ही सिखलाते हैं। जब घर गृहस्थी में हमारे परिवार में भाई देखो आपस में कोई झगड़ो लड़ाई हैगो और तुम भजन पर बैठे तो कोई रील सामने आवेगी भजन थोड़ी होगा, भजन नहीं होगा। सारी कथा लड़ाई की आवेगी भजन में। और जब परिवार में सुख शांति होगी, जब तुम भजन पर बैठेंगे तो मालिक को ध्यान सीधा लगे। तभी तो महात्मा कहते हैं कि अमन चैन से घर में रहो, एक दूसरे प्यार मोहब्बत से रहो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कोई कहने में सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो हम तो आपके आंगन के बच्चा हैं, खटोटी के, माफ कर। जय गुरुदेव।